हर महीने चांद की रोशन तारीखों में, यानी चांद की 11 तारीख से लेकर 15 तारीख में, और हमने हमेशा हर महीने 11 से 15 तक ये अमल करना है। इंतहाई आसान, मुख्तसर, मगर इस अमल से मुश्किलात टलती हैं, मुरादें मिलती हैं। नमाज इशा के बाद, यानी रात को नमाज इशा के बाद से लेकर नमाज फजर तक रात के किसी भी वक्त में ये अमल करना है। हर महीने 11 से 15, बोले 11 से चांद की 11 से 15 तक हर महीने ये अमल। अच्छा, रात इशा मगरिब से लेकर फजर तक ये अमल कर सकते हैं। एक शख्स ने अपना वाकया सुनाया, आपको एक दिलचस्प वाकया सुना। कहने लगा कि ईद करीब थी, ईद से कोई 15-20 दिन पहले रमज़ान में मैं गया लाहौर। वहां से मैंने सामान लिया। मेरा काम मिनियारी का सामान था। मेहंदी ली, जो दांतन कहते हैं, मुसाक, मुंह में खवातीन दांतों को मलती हैं, वो लिया, और कुछ चीजें सामान लिया। उन्होंने मुझे एक पेटी में बंद करके दिया, पैक किया। मैंने बस की छत पे रखा। जब बस की छत पे रखा तो रास्ते में चलते हुए बादल बने हुए थे, बारिशों का मौसम था, गर्मी हब्स के अय्याम, सावन भादो था, अगस्त सितंबर के करीब। तो कहा कि मुझे खतरा था कि बारिश हो जाएगी, और बस वाले ने मेरी नहीं सुननी, और बादल बहुत तेज बने हुए थे, और बारिश अचानक ऐसे टूटती। सावन भादो की बारिश तो बहुत तेज होती है, और अचानक आते पता नहीं चलता। मैं परेशान क्या करूं, और मेरी रोजी यही थी, वही मेहंदी, वही दांतन मुसाक, वही चीजें मैंने बेचनी थी। उसी से मेरी बच्चों की ईद थी, उसी से मेरी जिंदगी का अल्लाह ने निजाम चलाना था। कहने लगे मैं क्या करूं। मुझे अचानक याद आया, हमारे उस्ताद थे जब मैं मिडिल में पढ़ता था, 8वीं जमात में, तो वो क्लास की पोजीशन के लिए कि क्लास की पोजीशन आए तो उस्ताद का नाम रोशन होगा, वो हमें इकट्ठा बिठा के एक वजीफा पढ़वाते थे। और जब पढ़वाते थे, रोज आते थे, चंद मिनट वजीफा पढ़वाते थे, और फिर अपनी क्लास का पीरियड लेते थे, और रोजाना ये होता था। और उनकी क्लास वाकई टॉप करती थी, और उनका नाम रोशन। कई असातिज़ा इस बात पे हैरान भी होते थे। कई उनके कहते थे जिनके पेपर रीचेक करवाए जाएं, इन्होंने गड़बड़ की है, फिर भी वही कामयाबी मिलती थी। हैरान कुन बात है। तो कहने लगे कि मुझे याद आया कि वो वजीफा ना पढ़ना शुरू कर दो। मैं अभी मैं उस वजीफे को थोड़ी देर पढ़ा ही था तो बिजली चमकी, बहुत सख्त, और गड़गड़ाहट कि बस अभी बारिश टूट पड़ेगी। और मैंने उससे कहा कि कंडक्टर से, मैंने कहा मेरा ऊपर सामान पड़ा है, तो मैं क्या करूं। मैंने कहा तरपाल। उसने कहा ये कोई, हमारे पास तरपाल कहां से आई, कहां से कोई चीज आई। तो उसने बड़ी बुरे तरीके से मुझे झटक दिया। परेशान हूं, बस मुझे और कुछ समझ ना आई। वो जो उस्ताद क्लास को टॉप और टॉपर और कामयाबियों के लिए जो वजीफा पढ़ाते थे, मैंने वो वजीफा पढ़ना शुरू किया दर्द से। मुझे एक सवाल आपसे करना है, जिसकी सारी ईद ऊपर पड़ी हो, और सख्त बारिश, और हर चीज नंगी, और चीजें भी ऐसी कि अगर मेहंदी पे बारिश हो जाए, पानी, और वो दांतन मिसवाक मुसाक, अगर उस पे बारिश हो जाए, वो ऐसे जैसे कि किसी चमड़ा और छिछड़ा खत्म, हर चीज खत्म, और उसको सूखते सूखते महीना लगता, और उस वक्त तक ईद की कहानी खत्म। तो सोचें, उसने वजीफा पढ़ा होगा या मांगा होगा? समझ नहीं आई आपकी बात। हमारे एक बाबा जी थे, कहते थे ये तस्बीह पढ़ बैठ के। कहने लगे ऐसे बैठे तस्बीह पढ़ के, ओए मिण मिण से कुछ नहीं होना, मिण 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 करता है तो मिण मिण करता है, इससे कुछ नहीं होगा। तो उसने कहा बाबा जी कैसे होगा? ऐसे सीने पे हाथ रखे ना, ऐसे ऐसे मारते थे, ओए यहां से होगा। बाबा था अनपढ़ पर अल्लाह के यकीन वाला था। ऐसे सीने पे हाथ मार के कहता, ओए यहां से होगा, तेरी मिण मिण से नहीं होगा।
उसने वजीफा किस अंदाज से पढ़ा होगा? कहने लगा बस मैंने वो वजीफा पढ़ा। जब वजीफा पढ़ा ना, अचानक ये हुआ बारिश बस का एक टायर ठुस ऐसे हुआ। उसने कहा जी वो टायर खत्म हो गया। मैं के मौला पहली मदद तो आंखों से देख ली। अब वो पेट्रोल पंप की तलाश कर रहे थे तो सामने पेट्रोल पंप आया, उसका बड़ा सारा शेड था। यूं बस नीचे गई ने तो ठा ठा करके बारिश ऊपर से आई है। वो फिर भी बस चलाता, पर वो टायर ही खत्म हो गया। गैबी निजाम चला, गैबी निजाम बना। इसे कहते हैं अल्लाह गैब से मुसब्बिबुल असबाब है, गैब से निजाम बनाता है और ऐसी जगह से अता करता है जहां से गुमान, ख्याल, तसव्वुर, एहसास तक ना हो। हज़रत अबू मुस्लिम खुलानी रहमतुल्लाह अलैह सराय में जाते थे, सराय जहां परदेशी होते थे, और उनको जाके हंसाते थे। इतना हंसाते थे वो लौट पोट हो जाते थे। वो जानने वाले नहीं होते थे, ऐसे ही बैठ जाते थे। 8-10 बंदे, 20-30 बंदे हैं। मैंने तुर्की में सराय देखे, मैंने बुखारा में देखे, समरकंद में देखे, ताशकंद में देखे, मैंने बाकू में देखे सराय। बहुत में जगहों मैंने सराय देखे। उन्हें कारवान सराय कहते थे। गधे घोड़े बांधने की जगह इलादा, इसकी इलादा इंसानों की। हंसा के ना घर चले जाते थे और फिर जाकर कहते मौला गमज़दा दिलों को मैंने ऐसा खिया का मुस्कुराहट दी है, क्या क़यामत के दिन तू मुझे मुस्कुराता हुआ मिलेगा? ऐसा खिया का क़यामत के दिन ऐसे तू मुझे मुस्कुराता हुआ मिल। मैंने गमज़दा दिलों को, परदेशी घर से दूर, कहां कितने महीनों के कितने हफ्तों के निकले हुए, मैंने गमज़दा दिलों को मुस्कुराहट दी है और तेरी रजा की खातिर दी है। सिर्फ उनका काम लोगों को हंसाना था, परदेशियों को, गमज़दा को, तकलीफों को, मरीजों को, दुखियारों को, गम के मारों को सिर्फ हंसाना था। तो बात कर रहा था मैं, या मुसब्बिबल असबाब सब्बिबली अल खैर। मौला मेरे सारे सबब खत्म हो गए हैं, मेरी सारी राहें खत्म हो गई हैं। अपनों ने हाथ खींच लिया है, अपनों ने मुंह मोड़ लिया है, मेरी सारी राहें जुदा हो गई हैं, मेरी गलियां बंद हो गई हैं, मेरे रास्ते मसदूद हो गए हैं। मैं तन्हा हो गया हूं, मैं तन्हा हो गया हूं। सखी आका तेरी बारगाह में तो कोई रास्ता होता है और है। सखी तू तो इन राहों का मोहताज नहीं है, तू कोई गैब से रास्ता बना, और बना ऐसा कि जिसमें मेरी और मेरी नस्लों के लिए खैर हो। या मुसब्बिबल असबाब सब्बिबली अल खैर, बना कोई ऐसा रास्ता जिसमें खैर ही खैर हो, जिसमें आफियत ही आफियत हो, जिसमें बरकत ही बरकत हो, जिसमें रहमत ही रहमत हो, जिसमें अता ही अता हो, जिसमें खुशियां ही खुशियां हो, और जिसमें कामयाबियां ही कामयाबियां हो। ये है या मुसब्बिबल असबाब। पर पढ़ ऐसे कि तेरा सारा तरका, तेरी सारी दुकान बस पे पड़ी है, बारिश बनी हुई है, कंडक्टर सुनता नहीं है, और तूने वहां से अपना सामान घर खैर से पहुंचाना है, दुकान पे सजाना है, चारा ने उससे कमा के बच्चों पे खर्च करना है, और बारिश से बच जाए उस वक्त तेरी हालत क्या होगी? हालत बताएं जरा, हालत कैफियत बताएं। अल्फाज से निकल के कैफियत में आना है, अल्फाज से निकल के अल्लाह के नाम की मोहब्बत और जज्बात पे आना है, अल्फाज से निकल के तड़प पे आना है, तलब पे आना है। ये वो आएगा जो सबसे पहले एतराज की नजर और एतराज की सोच कि तस्बीह खाने में ये क्या हो रहा, ये क्या हो रहा, ये कैसे हो रहा, ये कैसे हो रहा, एतराज की नजर, एतराज की सोच और एतराज के जज्बे से निकल के पहले अपने आप को कहेगा इन सब की मेहरबानी है, मुझे यहां रखा हुआ है, मैं इस काबिल कहां था। एहसान की कैफियत में आएगा, एतराज के जज्बे से निकल के एहसान मंदी की कैफियत कि इनकी मेहरबानी है, मैं यहां रह रहा हूं, ये उसको ये कैफियत नसीब हो जाएगी। अल्फाज को कैफियत और जज्बात में ढाल के दर्द और पूरे गम और पूरे जज्बे के साथ या मुसब्बिबल असबाब, अल्लाह सारी राहें सारे सबब खत्म हो गए। मैंने कहा उसकी सिफारिश करूंगा, मैंने कहा मैं उससे कहूंगा, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा साथी है, वो मेरा गमखार है। मौला सारी सिफारिशें, सारे के सारे रास्ते ऐ सखिया का खत्म हो गए हैं, ऐ सखिया का खत्म हो गए हैं। ए मेरा मौला मैं तो आखिरी अब तेरे दर पे आया हूं, हर दर बंद, हर रास्ता बंद है। अब कोई सबब बना खैर का, रहमत का, बरकत का,
अच्छा कहते हैं, अल्लाह कहता है सब छोड़ गए, जी मौला। सब मुंह मोड़ गए, जी अल्लाह। अल्लाह कहता है अगर मेरे दर पे आया है, मेरी हया और गैरत गवारा नहीं करती कि तुझे किसी के आसरे और सहारे पे छोड़ूं, और मैं अब करके दिखाऊंगा, मैं अब करके दिखाऊंगा। लेकिन इसके लिए वही दर्द चाहिए, इसके लिए वही कैफियत चाहिए, इसके लिए वही जज्बा चाहिए, इसके लिए वही विजदान चाहिए। विजदान, कैफियत, दर्द, जज्बा, कैफियत, दर्द, जज्बा, वो विजदान चाहिए। तस्बीह खाने में आ गए, घर बार भी छोड़ आए, सबको छोड़ के तस्बीह खाने में आए और अपना तन मन धन तस्बीह खाने के हवाले कर दिया। सब कुछ हवाले करने के बाद भी यहां भी कैफियत ना मिली तो फिर कहां मिलेगी? यहां भी दर्द ना मिला तो फिर कहां मिलेगा? यहां भी अल्फाज से निकल के जज्बात और कैफियत में ना ढले फिर कहां ढलेंगे? या मुसब्बिबल अस्बाब, या मुसब्बिबल अस्बाब, या मुसब्बिबल अस्बाब। अल्लाह अकबर। बस इस कैफियत और इस दर्द के साथ अपनी जिंदगी में हर वजीफा भी पढ़ना है और या मुसब्बिबल अस्बाब वाला वजीफा भी पढ़ना है, हमेशा हमेशा हमेशा। और आज भी जुमे के बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अहमदुर रसूलुल्लाह, ये वजीफा किस्मत वाला लिखेगा, किस्मत वाले की जेब में होगा, मुकद्दर वाला, नसीब वाला इसकी कदर करेगा और मुकद्दर और नसीब वाले की जेब में होगा और इसको देख देख के चूमेगा और पढ़ेगा और इसका कमाल लेगा कि जिसकी जेब में ये होगा क्या मिलेगा और जिसकी जेब में होगा क्या पाएगा, जिसकी जेब में ये होगा किस चीज से बचेगा, जिसकी जेब में ये होगा कहां से आफतें बलाएं उससे टल जाएंगी, और जिसकी जेब में ये होगा वो दुनिया का कितना बख्त, सिकंदर, मुकद्दर और नसीबों वाला, ये वो लिखना है और इसको पढ़ना है। और इसके पढ़ने के बाद इन पे कबूलियत की मोहर लगवानी है। क्या ख्याल है, कबूलियत की मोहर के बगैर कोई चीज कबूल है? कबूल है वो फिर दरूद पाक है। अमल से पहले यह बात, अगर दरूद नहीं पढ़ा, फरमाया तुम्हारी दुआएं आसमान और जमीन के दरमियान अटक जाती हैं। वो दरूद होता है, वो कमली वाले पे सलातो सलाम है, वो दरूद है, वो जाके उनको कबूल करवाता है। और दरूद कैसे पढ़ना है? आका के एहसानात, अम्मा के एहसान, अब्बे के एहसान, उस्ताद के एहसान, किसी मुखलिस मोहसिन के एहसान पर जो मेरे कमली वाले के एहसानात हैं वह कायनात में किसी के नहीं, मेरे हुजूर कमली वाले के एहसानात का तसव्वुर, ख्याल, इस्तेहजार करते हुए दरूद पाक पढ़ना है और उस पर मोहरें लगवानी है कामयाबियों की और कबूलियत की। तो किस दर्द से पढ़ेंगे? या मुसब्बिबल अस्बाब, इनायत वाला दर्द होगा है? कौन सा दर्द होगा? इनायत वाला। एक वो दर्द होगा और एक वो दर्द होगा जिसका बस के ऊपर सब कुछ पड़ा हुआ है। यूं पानी आया और मेहंदी घुल गई और कहा जब तक के बारिश नहीं थमी, पेट्रोल पंप के शेड के नीचे रही और उस दौरान उन्होंने टायर वगैरह वो सीधा बदलते रहे। बहुत देर बारिश रही, उनका काम सीधा ही नहीं होता था। कहा मैं करिश्मा देख के मुसलसल पढ़ता रहा दिल की गहराइयों से, मौला अभी बारिश है, अभी इनका टायर ठीक ना हो, ए मुसब्बिबल या मुसब्बिबल। पढ़ता रहा अंदर के दर्द के साथ। बारिश खत्म हो गई, बारिश की नमी खत्म हो गई, टायर उसका तस्बीह खाने में आके भी हमें जज्बात ना मिले, फिर कहां मिलेंगे? कब मिलेंगे? कैसे मिलेंगे? बताएं तो सही। लफ्जों की दुनिया के व्यापारी रहे और लफ्जों की दुनिया में चलते चलते दिल की दुनिया ही ना मिली, लफ्जों की दुनिया मिली। लफ्ज ही बाबरकत है, हम लफ्जों का इनकार नहीं करते, पर लफ्ज दिल के साथ जब मिलते हैं ना, जब दिल की तारों को हिलाते हैं फिर अर्श हिल जाता है। हर महीने चांद की रोशन तारीखों में, यानी चांद की 11 तारीख से लेकर 15 तारीख में, और हमने हमेशा हर महीने 11 से 15 तक ये अमल करना है। इंतहाई आसान, मुख्तसर, मगर इस अमल से मुश्किलात टलती हैं, मुरादें मिलती हैं। नमाज इशा के बाद, यानी रात को नमाज इशा के बाद से लेकर नमाज फजर तक रात के किसी भी वक्त में ये अमल करना है। हर महीने 11 से 15, बोले 11 से चांद की 11 से 15 तक हर महीने ये अमल। अच्छा, रात इशा मगरिब से लेकर फजर तक ये अमल कर सकते हैं। फजर से मुराद फजर की नमाज से पहले तक किसी रात के लम्हे में ये अमल कर सकते हैं। आप तमाम हजरात अपनी मुट्ठियां दोनों हाथों की बंद करें
اور مٹھیوں کا رخ آسمان کی طرف کریں، جیسے دعا کے لیے نا اپنی گود میں رکھیں، مٹھیاں اپنی گود میں رکھیں، جیسے دعا کے لیے اوپر ہاتھ ہوتے ہیں، مٹھیوں کا رخ بھی اوپر ہو، اپنی گود بالکل پرسکون۔ اب میری طرف دیکھیں، ابھی عمل شروع نہیں ہوا، یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ مٹھیاں بند اور اپنی دونوں رانوں پہ مٹھیاں رکھ لیں گے، رکھ لی سہولت سے۔ اب میں عمل جو کراؤں گا ذرا اس کو سنیں، پہلے اس کو سنیں۔ آپ نے صرف 2 لفظ پڑھنے ہیں، والتین والزیتون، بس والتین والزیتون۔ یہ کیا ہے؟ اللہ جل شانہ نے رزق کے 2 تحفے ہیں جن کی باقاعدہ قسمیں کھائی ہیں، والتین انجیر، والزیتون ہاں، اللہ نے 2 چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ جل شانہ رزق کی جو قسمیں کھا رہا ہے، جو عمل یہ کرے گا اس کی مٹھیاں، اس کے ہاتھ ہمیشہ رزق پہ بھرے رہیں گے، کبھی یہ ہاتھ کبھی کے سامنے، مٹھیاں بند رہیں گی درہم اور دینار سے، اور آپ کی مٹھیاں کبھی، آپ کی ہتھیلیاں کبھی خالی نہیں رہیں گی۔ ایک ہتھیلی میں والتین ہے اور دوسری میں والزیتون ہے۔ معلوم ہوا رزق کی